नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो हमारी कक्षा है जिसको आज हम पढ़ेंगे, ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण है। तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पिछली कक्षा हुई थी उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया था। आज की जो कक्षा है वो हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला जो सूत्र है, सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है सप्तमी सौंडैही। तो सप्तमी सौंडैही सूत्र ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये सप्तमी सौंडैही सूत्र है, ये सूत्र समास करने वाला सूत्र है और ये सप्तमी तत्पुरुष समास विधायकम विधि सूत्र है। जैसा कि ऊपर लिखा है सप्तमी तत्पुरुष समास विधायकम विधि सूत्रम। थोड़ा सा मैं पेन सेट कर लूँ यहाँ पर। तो सप्तमी सौंडैही सूत्र है और सप्तमी सौंडैही सूत्र ये कहता है कि सप्तम्यंतम सौंडादिभिः प्रागवत। सप्तम्यंतम सौंडादिभिः प्रागवत, इसका मतलब ये होता है कि सप्तम्यंत का सौंडादिभिः मतलब सौंड आदि समर्थ शब्दों के साथ या समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अर्थ नीचे लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि सप्तम्यंत का, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का, ऐसा इसका अर्थ कर सकते हैं कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सौंड आदि समर्थ सुबंत सौंड आदि समर्थ सुबंत शब्दों के साथ समास होता है। सौंड आदि समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर लगाया, क्योंकि ये वृत्तीय अर्थ तो उतना ज़्यादा दिख नहीं, और अर्थ में केवल इतना है कि सप्तम्यंत का सौंड आदि समर्थ शब्दों के साथ समास होता है। लेकिन हम ये जो अर्थ करते हैं ना कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सौंड आदि समर्थ सुबंत शब्दों के साथ समास होता है, क्योंकि आपको पता होगा जैसा कि मैंने बताया था कि समास समर्थ पदों में होता है। समास हमेशा समर्थ पदों में ही होता है। एक शब्द दूसरे शब्द के अर्थ की अपेक्षा रखे, इस प्रकार ऐसी स्थिति में समास होता है। इसलिए हम इसका अर्थ करते हैं कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सौंड आदि समर्थ सुबंत शब्दों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये लग गया। तो सप्तमी ये जो यहाँ पर पद है, सप्तमी पद यहाँ पर प्रथमांत पद है और सौंडई ही ये सप्तम्यंत पद है। इसको ध्यान देना कि सप्तमी प्रथमांत है और सौंडई ही सप्तम्यंत पद है। इसके अंतर्गत प्रयोग बनता है अक्ष सौंडः। इसको बढ़िया से आप याद कर लेना। अक्ष सौंडः ये प्रयोग है। अक्ष सौंडः में होता ये है, इसका मतलब यह है कि पासाओं को अक्ष सौंडा, अक्ष मतलब पासाओं को खेलने में चतुर, ये इसका अर्थ है। तो इसका लौकिक विग्रह करते हैं अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः। ये इसका जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है, लौकिक विग्रह है। अक्षेषु सौंडः अक्ष सौंडः, ये इसका क्या है, लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो अक्ष शुप सौंड सु, अक्ष अक्षशुप और सौंड सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो अक्षशुप सौंड सु ये इसका क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सप्तमी सौंडई सूत्र कहता है कि सप्तम्यंत का सौंडादि समर्थ सुबंत शब्दों के साथ समास होता है। तो सप्तम्यंत क्या है यहाँ पर, अक्षशुप। सप्तम्यंत क्या है, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत है अक्षशुप, और सौंडादि समर्थ सुबंत ये यहाँ सौंड शब्द है ही। तो इस सूत्र के द्वारा सप्तमी सौंडई के द्वारा समास कर देना है। समास मतलब पदों को मिलाना है। और समास करने के बाद कृतद्धित समासाच एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति का लोप कर दो। विभक्ति का लोप होने के बाद प्रयोग बचेगा अक्ष सौंड। अक्ष सौंड बनने के बाद यहाँ पर
जैसा कि मैंने बताया था कि सप्तमी जो पद है, सप्तमी प्रथमांत पद है, तो इस सप्तम्यंत के द्वारा कौन सा यहाँ पर कौन सा पद है? यहाँ पर सप्तम्यंत के द्वारा निर्दिष्ट पद कौन है? अक्ष है। अक्ष शुभ ये सप्तम्यंत के द्वारा निर्दिष्ट है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी अक्ष की, और उपसर्जन संज्ञा का फल है उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होना। जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो पूर्व में है ही अक्ष शौंड ऐसा रहता है, और इसमें क्या हो जाएगा? अक्षेषु शौंडा, अक्ष शौंडा। अब यहाँ पर सु आएगा, सु का रुत्त विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा अक्ष शौंडा। यहाँ पर विसर्ग लगा नहीं है, लेकिन आपको विसर्ग लगा लेना। अक्षेषु शौंडा, अक्ष शौंडा ऐसा बन जाएगा। अक्षेषु शौंडा, अक्ष शौंडा ऐसा यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर अब कहते हैं कि द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्र अपि तृतीया विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो गया। इसका मतलब ये है कि द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्र अपि तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे द्वितीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र था, द्वितीया श्रित अतीत पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न ही, इसी तरह से तृतीया समास करने वाला सूत्र आया। तृतीया समास करने वाला जो सूत्र आया था, इसके बाद चतुर्थी समास करने वाला सूत्र आया था, चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षयि, पंचमी भयन पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी सौंडई ही ये सप्तमी तत्पुरुष समास करता है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो यहाँ पर जैसे द्वितीया श्रितातीत, तो यहाँ पर द्वितीया और द्वितीयांत का श्रित अतीत पतित इन प्राकृतिक समर्थ सुबंतों के साथ समास हुआ था। इसी तरह से तृतीया समास करने वाला जो था तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन जो सूत्र था। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो द्वितीया तृतीया चतुर्थी ये जो शब्द हैं ना, ये जो विभक्तियाँ हैं, इनको आप क्या कर दो? ये इनका योग विभाग कर दो। द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात, इनका क्या कर दो आप? इनका कर दो भाई योग विभाग। योग विभाग करने से क्या होगा कि इसका एक अर्थ ये कर देना कि द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, क्योंकि अभी क्या होगा कि द्वितीयांत का श्रित अतीत प्राकृतिक इसी तरह से तृतीयांत का तृतीयांतार्थ इनके साथ समास होता है। लेकिन जब आप इनका योग विभाग कर दोगे द्वितीया तृतीया चतुर्थी का, तो फिर द्वितीया के द्वारा एक अर्थ ये आप कर देना कि द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। एक ये अर्थ आप ऐसा कर देना। जब एक ये ऐसा अर्थ आप कर दोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे कि द्वितीयांत का जो समर्थ सुबंत, जो भी समर्थ सुबंत होगा द्वितीयांत के साथ में, उसका समास हो जाएगा। तो और जो शब्द अलग से बचते हैं ना, जहाँ पर समास करना आवश्यक है, उन पदों में भी समास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे वेदम विद्वान वेद विद्वान, एक प्रयोग बनता है वेद विद्वान अर्थात वेद का विद्वान, तो वेदम विद्वान वेद विद्वान, तो यहाँ पर समास हो जाएगा। इसी तरह से मदेन अंधा मदांधा समास हो जाएगा। धर्माय नीमा धर्मनीमा, तो इसी तरह से द्विजात इतरह द्विजेतरह, इसी तरह से भुवने विदितः भुवन विदितः। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको बतलाया, यहाँ पर एक पुस्तक है मेरे पास में, तो कुछ ऐसे प्रयोग बनते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण बनते हैं कि जो कि यदि इनका योग विभाग हम ना करें, जो सप्तमी तत्पुरुष समास तक करने वाले जो सूत्र आए हैं, यदि हम इनका योग विभाग ना करें द्वितीया तृतीया का, तो यहाँ पर समास होने में समस्या होती। मतलब ये कुछ इस तरह से जो प्रयोग बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वेदम विद्वान वेद विद्वान, इसी तरह से भुवन विदितः बनता है, इसी तरह से द्विजेतरः बनता है। तो ये जो उदाहरण हैं, मदांधा इसी तरह से बनता है, मदेनंधा मदांधा, तो ये जो उदाहरण है, यहाँ पर यदि हम योग विभाग नहीं करेंगे तो यहाँ पर समास करने वाला कोई सूत्र नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं कि द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि तृतीया विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी का योग विभाग कर देते हैं। योग विभाग करने से एक अर्थ ये लगा देंगे कि द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, अथवा तृतीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, अथवा चतुर्थ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसी तरह से पंचम्यंत षष्ठ्यंत सप्तम्यंत का लगा लो। ऐसी स्थिति में
क्या होगा कि जो उदाहरण मैंने अभी आपको बताया कि ये सप्तम यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, एक अर्थ यदि ये लगा दोगे सप्तमी को अलग करके, मतलब सौंडई को सप्तमी सौंडई में सप्तमी का योग विभाग करके, तो ये अर्थ हो जाएगा कि सप्तम यंत का समर्थ पद के साथ समास होता है। ऐसी स्थिति में भुवने विदिता भुवन वित्ता, इस प्रकार से ये भुवन वित्ता प्रयोग भी बन जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर वृत्ति लिखी हुई है। तो ये सूत्र लग गया होगा आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद सूत्र एक आता है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये संज्ञायाम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें जो उदाहरण बनते हैं, एक तो ये है पूर्वेषु कामशमी और एक है सप्तर्षयः। पूर्वेषु कामशमी, पूर्वेषु कामशमी, पूर्वेषु कामशमी और सप्तर्षयः, ये दो उदाहरण है यहाँ पर। ये सूत्र कहता है कि दिक् संख्या शब्द समास विधायकम नियम सूत्रम, ये एक नियम सूत्र है। ये नियम सूत्र क्या कहता है कि दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये संज्ञायाम ये सूत्र है। ये कहता है कि संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, अर्थात संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, अर्थात संज्ञा में ही ये समास करता है, तत्पुरुष समास करता है। तो संज्ञा में समास करने के लिए ये नियमार्थम सूत्रम, अर्थात ये सूत्र क्या किया, नियमार्थ है, मतलब इसको ये नियम सूत्र है। ये नियमार्थ किया गया कि जहाँ पर दिक् संख्ये मतलब दिशावाची, दिक् मतलब दिशावाची, संख्ये मतलब संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर। इसको यह ध्यान रख लेना कि दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र कहता है कि संज्ञावाची, दिक् मतलब दिशावाची और संख्ये मतलब संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। ये यहाँ पर इसका अर्थ है। इसके बाद संज्ञायाम का अर्थ है कि संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर, और वह सप्तमी तत्पुरुष, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर ये सूत्र को बनाया क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति ये आती है कि भाई एक विशेषणम विशेषण बहुलम, ये एक सूत्र है। ये सूत्र भी जो है दिशावाची और संख्यावाची का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास कर रहा था, विशेषणम विशेषण बहुलम। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर संज्ञा, वो सूत्र जो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र है, वो संज्ञा और असंज्ञा दोनों में वो समास करता है। विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र संज्ञा और असंज्ञा दोनों ही स्थिति में दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास कर रहा है। लेकिन हमको इष्ट ये है कि दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर समास हो, ये हमको यहाँ पर इष्ट था। इस ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, मतलब महर्षि पाणिनि ने दिक् संख्ये संज्ञायाम इस सूत्र की रचना कर दी या इस सूत्र को बनाया। तो ये लग गया होगा। यहाँ पर एक सूत्र आता है पूर्वकालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन। एक सूत्र है पूर्वकालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन। उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समानाधिकरण की अनुवृत्ति आती है, अनुवर्तन हो, समानाधिकरण का अनुवर्तन आता है, अनुवर्तन करना रहता है। तो इसीलिए इसका अर्थ लगता है कि दिक् संख्ये मतलब दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण, वही पूर्वकालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समानाधिकरण की अनुवृत्ति कर लेना है और इसका अर्थ करना है कि समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है संज्ञायाम, अर्थात संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र के द्वारा भी यहाँ पर समास की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर नियमार्थ इस सूत्र को बनाया गया कि भाई संज्ञा अर्थ में हमको समास करना है, ना कि असंज्ञा में, क्योंकि वो जो सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम, वो सूत्र संज्ञा और असंज्ञा दोनों ही स्थिति में समास कर रहा था। तो सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय भवति,
अर्थात सिद्ध होने पर भी पुनः जो सूत्र का निर्माण किया जाता है, सिद्धे सति आरभ्यमाणो, मतलब सूत्र का आरंभ किया जाता है, वो नियम के लिए किया जाता है। और नियम यही है कि दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का यदि समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होगा तो संज्ञा अर्थ में ही समास होगा और वह तत्पुरुष समास होगा। ये इसलिए इस सूत्र को बनाया गया। अर्थ लग गया होगा। यहाँ पर दिक् संख्ये ये प्रथमांत पद है, संज्ञायाम सप्तम्यंत पद है। अब यहाँ पर इसके जो दो उदाहरण हैं, एक उदाहरण है इसका पूर्वेशु कामशमी, इसमें जिसमें मैंने लाइन में टिक किया है पूर्वेशु कामशमी। पूर्वेशु कामशमी का मतलब अर्थ होता है कि यहाँ पर पूर्वेशु कामशमी नामक कोई प्राचीन गांव है। पूर्वेशु कामशमी नामक कोई प्राचीन गांव है। तो देखो पूर्वेशु कामशमी ये कोई प्राचीन गांव है, मतलब किसी गांव का नाम है। तो किसी ग्राम का नाम है तो संज्ञा अर्थ है ही, यहाँ पर संज्ञा अर्थ है ही, क्योंकि किसी ग्राम का नाम है ये। ऐसी स्थिति में दिक् संख्ये संज्ञायम, यहाँ पर क्या होता है पूर्वाचासौ इषु काम समीचा, ध्यान देना पूर्वाचासौ इषु काम समी, ये इसका क्या हो जाएगा लौकिक विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर कर दे रहा हूं मैं चासौ, पूर्वाचासौ इषु काम समी, इस प्रकार से इसका आपको क्या कर लेना है लौकिक विग्रह कर लेना है। पूर्वाचासौ इषु काम शमी, इस तरह से इसका क्या करना है लौकिक विग्रह कर लेना है। अब पूर्वा सु इषु काम समी सु, इसका अलौकिक विग्रह कर लेना है। लग गया। पूर्वा सु और इसी तरह से यहां पर इषु काम समी सु, ये इसका क्या हो जाएगा अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब इसी सूत्र के द्वारा दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये सारा लक्षण जो सूत्र कह रहा है वो यहाँ पर घट रहा है। दिशावाची शब्द कौन है यहाँ पर पूर्वा है। ये देख लो, ये कहता है ना कि दिशावाची शब्द का सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। देखो दिशावाची सुबंत कौन है यहाँ पर पूर्वा है, दिशावाची सुबंत कौन है पूर्वा है, और समानाधिकरण सुबंत दिशावाची और संख्यावाची सुबंध का, तो दिशावाची सुबंध का समानाधिकरण सुबंध के साथ समास होता है। तो समानाधिकरण सुबंध यही यहाँ पर जो है ना सु, और ये जो सु है तो ये समानाधिकरण सुबंध है। तो दिशावाची समानाधिकरण कौन है पूर्वा, और इसका जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समानाधिकरण सुबंत, ये जो पूर्वाशु इषु काम शमीशु, यहाँ पर दोनों समानाधिकरण में है, इन्हीं के साथ समास हो जाएगा। संज्ञा अर्थगम मान है क्योंकि ये किसी गांव का नाम है। पूर्वेशु काम शमी ये क्या है किसी गांव का नाम है। तो अब यहाँ पर क्या कर दो इस सूत्र के द्वारा दिक् संख्ये संज्ञायाम के द्वारा यहाँ पर समास हो जाएगा। समास होने के बाद कृतध्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का लुक कर देना। विभक्ति का लुक कर देने के बाद पूर्वा इषु काम शमी ऐसा बन जाएगा। समझ में आया, पूर्वा इषु काम शमी ऐसा बन जाएगा। इसकी जो है तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि दिक् संख्ये जो शब्द है ये प्रथमांत शब्द है। प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट यहाँ पर दिक्वाची शब्द कौन है पूर्वा है, तो इसी की उपसर्जन संज्ञा और सर्जन पूर्वम से इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्वा इषु काम शमी ऐसा बन जाएगा। पूर्वा में वकारोत्तरवर्ती आ है, इषु काम शमी का ई है, तो यहाँ पर आ ई मिलके एक गुण हो जाएंगे। तो एक गुण होने के बाद क्या बनेगा पूर्वेशु काम शमी, और यहाँ पर क्या आएगा सु आएगा एक देश विकृत मनन्यमान करके, और सु का हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस् प्रकृतम हलम से लोप कर देना, बन जाएगा पूर्वेशु कामशमी। ये है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो सप्तर्षया उदाहरण है ये बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंस में, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है सप्तर्षया। तो सप्तर्षया का मतलब होता है सप्त ऋषि। सप्तर्षया अर्थात 7 ऋषियों की संज्ञा, जैसे विश्वामित्र और कण्व, अत्रि, भारद्वाज, ठीक है। इस प्रकार से जो 7 ऋषि हैं तो 7 ऋषियों की संज्ञा है ये।
सप्तऋषियः, 7 ऋषियों की संज्ञा, जिसमें से 7 ऋषि जो आते विशेष रूप से विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, इस प्रकार से 7 ऋषियों का इसमें जो होता है परिगणन होता है, मतलब 7 ऋषियों की गणना होती है सप्तर्षिया में। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, सप्तर्षिया में ये दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का, तो यहाँ पर सप्त क्या है, संख्यावाची सुबंत है। सप्त में, सप्तर्षिया में सप्त संख्यावाची सुबंत है। इसका समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर, तो संज्ञा अर्थ गम्यमान ही है, जैसा कि मैंने बताया कि 7 ऋषियों की संज्ञा है, ये 7 ऋषियों का इसमें समावेश होता है। तो सप्त चते ऋषियः, सप्त चते सप्तचते ऋषयः, इसका लौकिक विग्रह आपको करना है। सप्तचते ऋषयः, सप्त ऋषयः, सप्तचते, सप्तचते इसको यहाँ से अलग कर लेना है, ये अलग है। सप्तचते ऋषयः सप्त ऋषयः, और सप्तंजस ऋषिजस, इसका अलौकिक विग्रह कर लो। इसका अलौकिक विग्रह यहाँ लिख दे रहा, सप्तन जस ऋषि जस, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा सप्तऋषिया का। सप्तंजस ऋषिजस, बाकी सारा लक्षण सूत्र का घट ही रहा है। समास कर दो, दिक् संख्य संज्ञायाम से समास होने के बाद कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक, जस का लुक हो जाएगा। सप्तन जस ऐसा रहेगा, सप्तन ये दिक् संख्य संज्ञायाम इस प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट शब्द सप्तन है, इसकी प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, तो सप्तन ऋषि, सप्तम ऋषि ऐसा होने के बाद यहाँ पर क्या कर देना है कि नलोपः प्रातिपदिकांत से सप्तन के नकार उत्तरवर्ती आकार का लोप कर देना है। तो सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गुण और रपरत्व कर दो उरण रपरा से, तो सप्तर्षि, ऋषि का जो री है इसको क्या कर देना है, गुण और रपरत्व उरण रपरा से कर देना है, तो सप्तर्षि। सप्तर्षि बनने के बाद यहाँ पर क्या कर देना, एक देश विकृत मनन्यवत मान करके यहाँ पर बहुवचन में जस आ जाएगा। सप्तर, हाँ, यहाँ पर बहुवचन में जस आ जाएगा, और जस के परे रहते जस चा से क्या कर देना है, गुण हो करके यहाँ पर बन जाएगा सप्तर्षयः। तो ये लग गया होगा। यहाँ पर जस चा से गुण होता है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। एक सूत्र है, जस चा, ये सूत्र है। इससे क्या होता है, जब सप्तर्षि बन जाता है उसके बाद आपको जस ले आना है, और यहाँ पर जस में अस बचेगा, इसको गुण कर देना है, तो बन जाएगा सप्तर्षय। तो ये लग गया, यहाँ पर यही है मुख्य। इसके बाद कहते हैं तेन एहना उत्तरावृक्षाः पंच ब्राह्मणाः। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि दिशावाची और संख्यावाची सुबंध का समानाधिकरण सुबंध के साथ समास होता है संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर, तो मान लो कि जहाँ पर संज्ञा अर्थ गम्यमान नहीं होगी तो वहाँ पर समास नहीं होगा। तो जैसे कि उत्तरावृक्षाः, ये जो उदाहरण है, उत्तरावृक्षाः और पंच ब्राह्मणाः, तो उत्तरावृक्षाः ये किसी की संज्ञा नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है। इसी तरह से पंच ब्राह्मणाः ये किसी का नाम नहीं है। पंच ब्राह्मणाः उत्तरावृक्षाः ये किसी का नाम नहीं है, ये किसी की संज्ञा नहीं है। जब संज्ञा नहीं है तो ये सूत्र के द्वारा समास नहीं होगा। जब समास नहीं होगा तो उत्तरावृक्षाः पंच ब्राह्मणा ये दोनों अलग अलग पद इसी तरह से रहेंगे। समास हो जाता तो उत्तरावृक्षाः पंच ब्राह्मणा ये एक हो जाते, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग लिखे हैं, उत्तरा अलग लिखा है, वृक्षा अलग लिखा है, पंच अलग है, ब्राह्मण अलग है, तो इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा अर्थ नहीं है, ये किसी के नाम नहीं है। बस बात इतनी सी है, नहीं तो बाकी सब कुछ वही है। दिक संख्या में दिशावाची उत्तर शब्द है और संख्यावाची पंच शब्द है, समास हो जाना चाहिए था। समास केवल इतने इसके इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर संज्ञा नहीं है। तो ये है यहाँ पर, तो ये सूत्र हो गया। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है, और ये सूत्र है कि
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहार समास विधायक विधि सूत्रम। तो ये तद्धितार्थ ये भी क्या करता है, समास विधायक विधि सूत्र है, लेकिन इसकी कुछ अपने शर्तें हैं। ये 3 शर्तें ये विशेष रूप से इस सूत्र की हैं। 3 चीज़ों की ये आवश्यकता होती है यहाँ पर इस सूत्र में, मतलब ये 3 शर्त लेता है। 3 शर्तें इसकी ये हैं कि तद्धितार्थे विषये तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहारे च, ये 3 शर्तें हैं यहाँ पर। तो तद्धितार्थ का मतलब होता है तद्धितार्थे विषये और उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्रागवत। इसका मतलब यह है कि वही दिक् संख्ये, वो पूर्व सूत्र से दिशावाची और संख्यावाची शब्द आएंगे, लेकिन यहाँ पर संज्ञा वाली कोई बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात यह है कि तद्धितार्थ का विषय हो। पहली शर्त याद कर लो, तद्धितार्थे विषय का मतलब होता है तद्धितार्थ का विषय हो। तद्धितार्थ मतलब तद्धित प्रत्यय, तद्धितार्थ का मतलब होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय हो। तो तद्धितार्थ विषय, दूसरा आता है उत्तर पदे च परतः, और दूसरा है उत्तर पद के परे होने पर, उत्तर पद के परे होने पर, और तीसरी शर्त है समाहारे च वाच्य, समाहार अर्थात समूह अर्थवाच्य होने पर, दिक् संख्ये प्रागवत, दिक् संख्ये मतलब दिशावाची और संख्यावाचक समर्थ सुबंध का, दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंध का समानाधिकरण समर्थ सुबंध के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। एक बार और स्पष्ट कर दे रहा हूं कि तद्धितार्थे विषय मतलब तद्धितार्थ का विषय होने पर, तद्धित प्रत्यय का विषय होने पर पहली शर्त, दूसरी है उत्तर पदे च परतः मतलब उत्तर पद के परे होने पर, और तीसरी शर्त है समाहारे च वाच्य मतलब समाहार अर्थात समूह वाच्य होने पर, दिशावाची दिक् संख्ये मतलब होता है दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंध का समानाधिकरण समर्थ सुबंध के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों को उदाहरण आएंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण है पूर्वस्याम शालायाम भवः, ये पहला उदाहरण है। यहाँ पर ध्यान देना, पहला उदाहरण, अभी इसको आगे आएगा, पूरा प्रयोग इसका आएगा, अभी कुछ सूत्र और आएंगे यहाँ पर नियम करने के लिए, विशेष विधान करने के लिए। तो ये लग गया होगा आपको। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पहला इसका उदाहरण है पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशाला, ये प्रयोग बनता है, प्रयोग यहाँ पर बनता है पौर्वशाला, पौर्वशाला, इसको बढ़िया से याद रख लेना। पौर्वशाला ये प्रयोग है और पौर्वशाला ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यही सूत्र जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च ये सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पर समास करता है। ये सूत्र कहता है कि तद्धितार्थे च विषय उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्रागवत, तद्धितार्थ विषय होने पर। तो यहाँ पर तद्धितार्थ विषय ऐसे है कि इसका पौर्वशाला ये उदाहरण है, ये प्रयोग है, इसका लौकिक विग्रह है पूर्वस्याम शालायाम भवः, इसको अंडरलाइन कर लेना, पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशाला, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह होने के बाद यहाँ पर क्या कर देना है, पूर्वागी शालागी, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह करना है। गी शाला गी, ये इसका अलौकिक विग्रह है। मैंने आपको जब शुरू से हमेशा जब भी पढ़ाया, शुरू से लेके, तो मैंने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको जोर दिया हूँ, और वो जोर मेरा ये रहा है कि भाई लौकिक और अलौकिक विग्रहों को आप ये अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं हमेशा लौकिक और अलौकिक विग्रह को विशेष रूप से स्पेशली मैं इसको क्या करता हूँ, फोकस कराता हूँ। तो पूर्वागी शालागी ये इसका अलौकिक विग्रह है, और पूर्वस्याम शालायाम भवः ये इसका अलौकिक विग्रह है। पूर्वाशाला
इति समासे जाते। अब यहाँ पर ये जो लिखा है कि पूर्वाशाला इति समासे जाते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तद्धितार्थोत्तर पदे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, ये सूत्र यहाँ पर घट रहा है। तद्धितार्थ विषय ऐसे है कि यहाँ पर अभी एक सूत्र आएगा, यहाँ पर दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम, यहाँ एक सूत्र आएगा दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम। यहाँ अभी आगे सूत्र है, इसको मैं दिखलाऊंगा, इसके बाद ही है जस्ट। उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर यह प्रत्यय होता है, उस सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय होता है, ये तो दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यहाँ इसके द्वारा यहाँ जो तो ये प्रत्यय होता है, और ये प्रत्यय तद्धित का है, तो तद्धितार्थ विषय है, यहाँ पर तद्धितार्थ विषय है। और तद्धितार्थ विषय होने पर दिक् संख्येचा, दिशावाची शब्द कौन है यहाँ पर, पूर्वा। दिशावाची शब्द कौन है, पूर्वा। और इस दिशावाची शब्द का समानाधिकरण सुबंत देखो, दोनों में गी है, पूर्वा से गी और शाला से गी, ये दोनों समान अधिकरण में दोनों शब्द हैं। सप्तमी एक वचन में गी आती है, तो समानाधिकरण सुबंत के साथ समास कर देना है। समास होने के बाद कृतद्ध समासाश्च सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कर दो। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग के द्वारा यहाँ पर गी इस विभक्ति का क्या कर देना, लुक कर देना है। जब गी का लुक कर दोगे तो प्रयोग जो यहाँ पर जो लिखा है ना कि पूर्वाशाला इति समासे जाते, अर्थात समास होने पर ऐसा बनता है, तो प्रयोग बन जाएगा पूर्वाशाला। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर पूर्वाशाला बनने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर एक वार्तिक आता है, यहाँ पर एक वार्तिक आता है, वार्तिक है सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद भावः। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद भावः, ये यहाँ पर एक क्या है, वार्तिक है। इस वार्तिक के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद भावः, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत बार, ये यूजीसी नेट और पीजीटी वगैरह परीक्षाओं में ये पूछा है कि पौर्वशाला में किस सूत्र के द्वारा या किसके द्वारा पुंबद भाव हुआ है, पूर्वा को किसके द्वारा यहाँ पर पुंबद भाव, तो वही पुल्लिंग वाला भाव, मतलब पूर्वा को पुल्लिंग किससे हुआ है, ये पूछा है कई बार। तो सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद भावः, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा पूर्वा को पुंबद भाव होकर पूर्व हुआ है, पूर्वशाला ऐसा बना है। तो आशा करता हूं कि आप बढ़िया से इसको नोट कर लेंगे कि यहाँ पर पूर्वा को पुंबद भाव करने वाला जो वार्तिक है, सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद भाव, इसको लगा लो। ये जो वार्तिक का अर्थ है कि सर्वनामनो, अर्थात सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनामवाची जो शब्द है, तो सर्वनामवाची कौन है, पूर्वा। ये पूर्वा सर्वनाम इसमें मतलब सर्वाधिगण में आता है, सर्वनाम संज्ञक है। तो सर्वनामनो, इसको वृत्ति मात्र का मतलब होता है, जो हम लोग वृत्ति किए थे ना कि कृत तद्धित समास, मतलब कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, इसको कहते हैं वृत्ति। तो वृत्ति मात्रे, तो यहाँ पर कैसी वृत्ति है, समास वृत्ति है, क्योंकि हम समास किए हैं ना, तो समास वृत्ति है ही। तो सर्वनामनो, सर्वनाम वाचक शब्द को वृत्ति मात्रे, मतलब वृत्ति मात्र में, अर्थात समास में पुंबद भाव, मतलब पुंबद भाव होता है। पुंबद भाव मतलब इसको पुल्लिंग होता है, ऐसा कह सकते हैं, या इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो लग गया कि सर्वनाम शब्द को पुंबद भाव मतलब वृत्ति मात्र में, अर्थात समास मात्र में पुंबद भाव होता है। जब पुंबद भाव हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा पूर्वशाला, इसको लगा लेना। ऐसी स्थिति में प्रयोग बनेगा पूर्वशाला। पूर्वशाला बनने के बाद अब क्या करना है कि इसके बाद अगला सूत्र आता है अगला सूत्र है यहाँ प्रत्यय विधायक सूत्र है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ, इसको यहाँ बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। तो ये प्रत्यय विधायकम विधि सूत्रम, ये सूत्र आता है जब ये बन जाता है पूर्वशाला। पूर्वशाला बनने के बाद एक सूत्र है दिक् पूर्व पदात् असंज्ञायाम यह। दिक् पूर्व पदात् असंज्ञायाम यह, ये कहता है कि दिक् पूर्व पदात्,
दिक पूर्व पदात, ध्यान देना, दिक पूर्व पदात मतलब दिशावाचक शब्द पूर्व में हो, ऐसे प्रातिपदिक से भवादि अर्थे, यहां पर जो लिखा है ना कि अस्माद भवादि अर्थे, अस्माद कस्माद दिक पूर्व पदात अस्माद अर्थे, तो अस्माद भवादि अर्थे मतलब भव ऐसे अर्थ होने पर, भव आदि शैसिक अर्थों से यह प्रत्यय होता है, यह प्रत्यय होता है असंज्ञायाम अर्थात असंज्ञा अर्थ में। तो दिक पूर्व पदार्थ मतलब दिशावाची शब्द पूर्व में हो, ऐसे प्रातिपदिक से भवादि अर्थ होने पर, मतलब भवादि ये शैसिक अर्थ है कि भवादि मतलब होने अर्थ में होता ना, भव होने अर्थ में, ऐसे अर्थ में यहां पर यह प्रत्यय होता है असंज्ञायाम मतलब असंज्ञा अर्थ में, संज्ञा अर्थ ना हो। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताया था कि संज्ञा अर्थ यहाँ पर है नहीं, तो दिशा, तो इसकी जो वृत्ति है कि अस्माद भवाद्यर्थे यहाँ स्यात् असंज्ञायाम, कि अस्माद, अस्माद अर्थात कस्माद दिक पूर्व पदार्थ अस्माद, तो भवाद अर्थे भव आदि अर्थ में यह प्रत्यय होता है, और यह प्रत्यय होता है ये असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा अर्थ ना हो। तो जब संज्ञा अर्थ नहीं होगी तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोग रहता है, अभी जो प्रयोग हमने बनाया था पूर्वशाला, पूर्वशाला प्लस य। अब इसमें क्या कर देना है आपको कि यकार की हो जाएगी इत संज्ञा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर आ बचेगा। यकार की इत संज्ञा होने से ये क्या है, इत है, ये क्या है, इत है। इत होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, अब इसके बाद एक अगला सूत्र आता है, अगला सूत्र है वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम। वृद्धि विधायकम विधि सूत्र कौन है, तद्धिते स्वचामा देहे, तद्धिते स्वचामा देह सूत्र को याद रख लेना। ये जो स्पेशली सूत्र आते हैं कुछ, जैसे कि पूर्वशाला में पौर्वशाला में बहुत मतलब 3-4 सूत्र ऐसे आए हैं जो बहुत स्पेशल हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला वो जो पुंबद भाव करने वाला वार्तिक आया था, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव, आपकी इसको बढ़िया से याद कर लेना है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चाहिए जो सूत्र है जो समास करता है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। इसके बाद जो तो यहाँ पर है पूर्वशाला में यह प्रत्यय का विधान किससे होता है, तो दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ के द्वारा, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ के द्वारा जो तो यह प्रत्यय का विधान होता है, यहाँ का विधान होता है। तो यहाँ का तो ये एक स्पेशली सूत्र है कि पूछता है कि पौरशाला में किस सूत्र के द्वारा यह प्रत्यय का विधान हुआ, तो दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम के द्वारा हुआ। इसके बाद एक स्पेशल सूत्र ये है तद्धिते स्वचामा देहे। ये स्पेशल सूत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पूछता है कि पौर्वशाला में किस सूत्र के द्वारा वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होती है तद्धिते स्वचामा के द्वारा, इसलिए ये स्पेशल सूत्र है। तो आपको ये याद रख लेना है तद्धिते स्वचामा देहे, ये सूत्र वृद्धि का विधान करता है पौरुषाला में, और ये सूत्र कहता है जैसा कि ऊपर लिखा है कि वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम, अर्थात ये वृद्धि का विधान करने वाला विधि सूत्र है। तो तद्धितेषु अचामादेह, तद्धितेषु अचाम आदेह, 3 पद इसमें आएंगे, तद्धितेषु अचाम आदेह। ये इस प्रकार से यहाँ पर कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो तद्धितेषु ये सप्तम्यंत पद है, तद्धितेषु कैसा पद है, सप्तम्यंत पद है। इसी तरह से अचाम ये षष्ठ्यंत पद है, अचाम कैसा पद है, षष्ठ्यंत पद है। और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है, आदेह, तो आदेह भी यहाँ पर षष्ठ्यंत पद है। इस समस्त सूत्र में 3 पद हैं। तद्धितेषु अचाम आदेह सूत्र कहता है इति ऋति चा तद्धितेषु अचामादेह अचो वृद्धि स्यात्। इसको अंडरलाइन कर लेना, इति ऋति चा, इति का मतलब इकार कित संज्ञा हुई है जहां पर, ऋति मतलब लकार कित संज्ञा हुई है जहां पर, तो इति ऋति चा तद्धितेषु, ऐसे तद्धित में, ऐसे तद्धित को, ऐसे तद्धित प्रत्यय के परे होने पर, क्योंकि सप्तमी है तो सप्तमी का अर्थ क्या आएगा, परे होने पर। तो एक इत तद्धित प्रत्ययों के परे होने पर अचाम आदेह, अचाम, अचाम मतलब अचों के आदि में, अचाम अचों में जो आदि अच होगा, या अचों के आदि, अचों का जो आदि अच होगा, मतलब अच समुदाय का जो आदि अच होगा, उस आदि अच को वृद्धि स्यात् मतलब वृद्धि होती है।
तो इतड़ित प्रत्यय के परे होने पर, ऐसे तद्धित प्रत्यय के परे होने पर अचाम आदे अर्थात अचों के आदि अच को वृद्धि होती है। अचों के आदि अच को क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा, या अचों के आदि अच को वृद्धि होती है इतड़ित प्रत्यय के परे होने पर। यह अर्थ ऐसे भी इस प्रकार से इसका अर्थ घटा सकते हो। तो अब यहां पर क्या होता है कि दिक संख्य संज्ञायाम, ये जो सूत्र रहा दिक पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम, यहां इस सूत्र के द्वारा जो पूर्वशाला इस शब्द से यह प्रत्यय किए थे, इया प्रत्यय को क्या होता है? इया प्रत्यय में यकार की क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो केवल क्या बचता है? आ बचता है। केवल क्या बचेगा? आ बचेगा। तो अब यहां पर क्या होता है? पूर्वशाला प्लस आ, ऐसी स्थिति रहती है। अब यहां पर क्या होता है कि अब देखो यहां पर मतलब यकार की संज्ञा हुई है, तो तद्धिते स्वचामादेह ये सूत्र आता है और ये कहता है कि इतड़ित के पर, ऐसे तद्धित प्रत्यय के परे होने पर और अचों के मतलब अचों के आदि अच को वृद्धि होती है। अच समुदाय का जो आदि अच है, तो अचों का आदि अच कौन है? पकार उत्तरवर्ती उकार। पकार उत्तरवर्ती उकार ये क्या है? अचों का आदि अच है। इसको क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब इसको वृद्धि, तो ऊ को वृद्धि क्या होती? औ। ऊ को वृद्धि होती है औ। तो प्रयोग बनेगा पौर्वशाला। इस प्रकार से इसको लगा लेना। प्रयोग बनेगा पौर्वशाला। अब पौर्वशाला बनने के बाद फिर क्या कर देना है? पौरशाला बनने के बाद फिर यहां पर क्या कर देना? पौरशाला और पौरशाला प्लस आ, ये दोनों रहता है। प्लस आ भी रहेगा। इसके बाद एक सूत्र है यहां पर, इसके ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, यस्सेतिचा ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? इसके पहले इसकी यचिभम से क्या, इसकी क्या कर दो? भा संज्ञा कर दो। अब भा संज्ञा होने के बाद यहां पर यस्सेतिचा इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है? साला का जो लकार उत्तरवर्ती जो आकार है ना, इस आकार का क्या कर दो? लोप कर दो। साला का लकार उत्तरवर्ती आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किसके द्वारा? यस्येति चा के द्वारा। ये सारे सूत्रों को याद रखना, ये पूछा जाता है कि यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा साला के लकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हुआ है। तो यस्येति चा के द्वारा यहाँ पर लोप हुआ है। तो पौर्वसाल आ, अब पौर्वसाल आ ऐसी स्थिति में इनको मिला दो, तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? पौर्वसाल। मिलाने के बाद क्या बनेगा? पौर्वसाल। पौर्वसाल ऐसा, क्योंकि आकार को मिला दोगे तो पौरसाल। अब पौरसाल बनने के बाद पुनः क्या कर दो? सू ले आओ, एक देश विकृत मनन्य वर्तमान के उकार की संज्ञा, सकार करो तो विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा पौर्वसाल। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी सूत्र इसमें स्पेशल लगते हैं, आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रयोग बनता है, पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहौ। पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहौ। ध्यान देना, एक प्रयोग बनता है पंचगवधनः। एक महत्वपूर्ण प्रयोग है और वो प्रयोग है पंच गवधनः। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। पंचगवधनः ये प्रयोग है। इसमें कहते हैं कि पंचगवधनः में क्या होता है कि पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहौ। ये तीन पद हैं यहाँ पर। पंचन शब्द है, गो शब्द है और धन शब्द है। तीन शब्द हैं यहाँ पर। पंचन, पंच गो और धन, यहाँ पर तीन शब्द हैं। तो पंचन गो धन, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा जो सूत्र है ना, तद्धितार्थ, तो तद्धितार्थ का उदाहरण तो ये हो गया पौरुषाला। इसके बाद उत्तर पदेचा, तो उत्तर पदेचा यही इसका जो तो उदाहरण ये है पंचगवधनः। पंचगवधनः में क्या होता है कि यहाँ पर तीन पद हैं, अर्थात ये त्रिपद बहुब्रीहि है। ये त्रिपद बहुब्रीहि है, यहाँ पर जो लिखा है ना त्रिपदे बहुब्रीहि, मतलब तीन पद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है
कि सर्वप्रथम क्या कर देना है यहाँ पर कि पंच गवधन में 3 पद हैं, तो यहाँ पर पंच गावो धनम यस्य, पंच गावो धनम यस्य, इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर देना है, इसका लौकिक विग्रह कर देना है। पंच गावो धनम यस्य, इस प्रकार से इसका क्या कर देना है, लौकिक विग्रह करना है। इसका मतलब होता पंच गवधन, मतलब 5 गायें धन है जिसका वह पुरुष, 5 गायें धन है जिसका वह पुरुष, पंच गावो धनम। तो यहाँ पर त्रिपद बहुव्रीहि, यहाँ पर तीनों पदों का पहले क्या कर देना है, बहुव्रीहि समास करना है। इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लो। पंच गावो धनम यस्य, इन तीनों पदों का पहले त्रिपदे बहुव्रीहि, इनका बहुव्रीहि समास करना है। बहुव्रीहि समास करने के बाद पंचन जस गो जस धन सु, इसको अंडरलाइन कर लो। पंचन जस, पंचन जस गोजस, पंचन जस गोजस, और इसके बाद धन सु, इस प्रकार से क्या कर देना है, इनका त्रिपद बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिपद बहुव्रीहि समास में यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थ है, जो बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है, अनेक मन्य पदार्थ है। इस सूत्र के द्वारा पहले यहाँ पर क्या कर देना है, बहुव्रीहि समास कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है, बहुव्रीहि समास करने के बाद फिर यहाँ पर पंचन और गो शब्द का अन्य ध्यान रख लेना। इसको पंचन और गो शब्द का क्या होता है कि यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक वार्तिक आता है, इसको बढ़िया से याद कर लेना कि यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, इस सूत्र के द्वारा पंचन और गो, पंचन और गो इस शब्द में, इस शब्द का क्या होता है, समास होता है। लेकिन यहाँ पर एक वार्तिक आता है, वार्तिक है द्वंद्व तत्पुरुषयोहो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है ये। द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक की आवश्यकता क्यों हुई? इस वार्तिक की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास महाविभाषा के अधिकार में है। तत्पुरुष समास महाविभाषा के अधिकार में है। महाविभाषा के अधिकार में होने के कारण इससे जो भी रूप बनते हैं तत्पुरुष समास में, वो वैकल्पिक रूप बनते हैं। वो रूप बनते हैं, जो उदाहरण बनते हैं वो वैकल्पिक उदाहरण बनते हैं, अर्थात 2 उदाहरण विकल्प से बनते हैं। ये महाविभाषा का अधिकार है। यहाँ पर भी क्या होता है कि महाविभाषा के अधिकार होने के कारण तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी विकल्प से तत्पुरुष समास की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन विकल्प को रोकने के लिए और नित्य से समास करने के लिए एक वार्तिक आता है, द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम। ये कहता है कि द्वंद्व तत्पुरुषयोः, अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास के उत्तर पदे, मतलब उत्तर पद में, उत्तर पद के परे होने पर, अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद के परे होने पर नित्य समास वचनम, अर्थात नित्य से समास कहना चाहिए। इसको बढ़िया से लगा लेना। इस वार्तिक का अर्थ है कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद के परे होने पर नित्य से समास होता है। ये कौन कह रहा है? ये वार्तिक कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में महाविभाषा का अधिकार होने के कारण तत्पुरुष समास में अभी तक वैकल्पिक समास होता आ रहा था, विकल्प से समास हो रहा था। लेकिन हमको यहाँ पर पंचगौधना में नित्य से समास की आवश्यकता थी, इसलिए हमने, अर्थात आचार्य कात्यायन ने यहाँ पर वार्तिक लिख दिया कि भैया द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद के परे होने पर नित्य से समास होता है, ना कि विकल्प से समास होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पंचन और गो शब्द का धन के परे रहने पर, अब ध्यान देना, पंच गो धन, यहाँ पर ये शब्द है ना,
ऐसी स्थिति में यहाँ पर पंचन और गो शब्द का धन के परे होने पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा के द्वारा जो वैकल्पिक समास हो रहा था उसको बाध करके द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, इस वार्तिक के द्वारा नित्य से समास होता है। नित्य से समास होने के बाद फिर वही क्या बनता है, पंच नित्य से समास होगा। समास होने के बाद वही प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्य समासाश्च से और विभक्ति का लोक हो जाएगा। विभक्ति का मतलब ये जो पंच जस और जो पंचन जस गो जस धनसु, इन विभक्तियों का लोक होने के बाद यहां पर क्या कर देना है, पंचन गोधन, पंचन गोधन, ये तीन शब्द रहते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। पंचन गो धन, तो पंचन गोधन ऐसी स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति में क्या कर देना है कि यहां पर पुनः अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पंचन के नकार उत्तरवर्ती आकार पंचन के नकार का नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, लोप कर देना है। पंचन के नकार का लोप हो जाएगा नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से, तो प्रयोग बनेगा पंच गोधन। पंच गोधन ऐसा बनने के बाद एक सूत्र आता है समासांत टच विधायकम विधि सूत्रम। इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में यह पूछा गया है कि पंच गवधन में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह पूछा गया है कि पंच गवधन में कौन सा प्रत्यय है, अंडरलाइन कर लो, यहां पर टच प्रत्यय हुआ है, टच प्रत्यय हुआ है, और टच प्रत्यय हुआ है गोह अतद्धित लुकी। गोह अतद्धित लुकी सूत्र है। गोह अतद्धित लुकी सूत्र कहता है गो अंतात तत्पुरुषा टच स्यात् समासांतो न तो तद्धित लुकी। गो अंतात अर्थात गो शब्द अंत में हो ऐसे तत्पुरुष समास से परे होने पर, गो अंतात तत्पुरुषात् ऐसे, गो अंतात मतलब गो शब्द अंत में हो ऐसे, तत्पुरुषात् अर्थात तत्पुरुष समास से परे होने पर समासांत टच प्रत्यय होता है। और यह तद्धित का लुक ना तो तद्धित लुकी, मतलब तद्धित का लुक ना हुआ हो तो, तद्धित का लुक ना हुआ हो तो ऐसी स्थिति यहां पर रहती है। तो इसके बाद क्या होता है कि गो अंत तत्पुरुष से टच प्रत्यय करता है, समासांत टच प्रत्यय होता है। तो ऐसी स्थिति में पंच गो और टच और इसके बाद धन, पंच गो टच धन, ध्यान देना। तो यहां पर रहता है पंच गो, पंच गो, इसके बाद गोह अतद्धित लुकी के द्वारा टच प्रत्यय, टच में टकार चकार की इत संज्ञा, केवल क्या बचता है, आ बचता है, इसको लिख लेना। आ बचने के बाद पंच गो प्लस आ और प्लस धन, क्योंकि धन है ना, त्रिपद बहुव्रीहि है, तो पंच गो आ धन ऐसे यहां पर रहता है। पंच गो आ धन में यहां पर क्या होगा कि एचो एवा आवह, एचो अयवा आवह से, क्योंकि आकार पंच गो में ओ है, गकार उत्तरवर्ती ओ है और अच आकार टच का आ परे है, तो एचो एवा आवा से ओ को क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। अव होने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, पंच गव धन, पंच गव धन, आकार मिला दोगे वह से पंच गवधन ऐसा बन जाएगा, पंच गवधन। पंच गवधन ये ऐसे बन जाएगा। एचो एवा यावा, एचो एवा यावा एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा यहां पर ओ को क्या हुआ, अव हुआ है, अच परे है ही, तो पंच गौ धन बन जाता है। पंच गौ धन बनने के बाद यहां पर कहते हैं
कि यहाँ पर जो धन शब्द है, धन शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची शब्द है। नपुंसक लिंगवाची होने के कारण इसका समस्त पद का लिंग नपुंसक लिंग होना था, किंतु यहाँ पर क्या करते हैं, बहुब्रीहि समास करते हैं ना, पंचगावो धनम यस्य, मतलब ऐसा जो पुरुष जिसका मतलब 5 गाय ही जिसका धन है, ऐसा क्या पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष क्या है, पुरुष यहाँ पर पुरुष का ये विशेषण होने से, पुरुष का विशेषण होने से यहाँ पर क्या होता है, समस्त पद है, पुरुष क्या पुल्लिंगवाची शब्द है, तो समस्त पद क्या होता है, पंचगवधना, ये जो समस्त मतलब पुरुष इस पुल्लिंग के होने के कारण समस्त शब्द क्या बन जाएगा, पुल्लिंगवाची बन जाएगा। समस्त शब्द क्या बनेगा, पुल्लिंगवाची बनेगा। पुल्लिंग में पर वही एक देश विकृत मननवत सु आएगा, सु को क्या कर दो, रुत्त विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा पंचगवधनः। तो ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको, किसी तरह की कोई कमी नहीं यहाँ पर मतलब छोड़ते, ऐसे मतलब ये हमारी दृष्टि है। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली नई कक्षा में। इसी के साथ नमो नमः।